बेटा जैसी तू जान जाएगी ना उसकी सच्चाई, अभी की अभी सेवा करना बंद कर देगी। जैसे ही तेरे भाई की नौकरी लगी उसे फट से लेके अलग हो गई, ताकि तेरी शादी में उसे पैसा ना देना पड़े। है और तू उसकी गुलामी करने में लगी पड़ी है। चलो रोटियां तो बन गई, भाभी को बुलाती हूँ खाना खाने के लिए। भाभी चलो नाश्ता कर लो। दीदी अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया, नहाया भी नहीं है, और महादेव को बिना जल चढ़ाए पूजा पाठ किए बिना मैं खाना नहीं खाती हूँ। और देखिए ये बेलपत्र का पेड़ कितना बड़ा हो गया, यहीं से बेलपत्र तोड़ूंगी और अपने महादेव को चढ़ाऊंगी। दीदी भाभी जल्दी से बेलपत्र तोड़ के नहा लो आप। हाँ कपड़े बाथरूम में छोड़ देना, मैं धो दूंगी। ठीक है। ठीक है, मैं बेलपत्र तोड़ के आती हूँ। ठीक है। बेटा तू उसकी सेवा इतनी मत किया कर। तू यहाँ खाना बनाने आई ना, खाना बना के रख दिया कर, जिसे खाना होगा खुद ही लेकर खाएगा। कैसी बातें कर रही हूँ माँ, मैं तो भाभी की सेवा करने ही आई हूँ ना। बेटा देख तेरे लिए रक्षाबंधन में कितनी साड़ी लेके आई हूँ। 10 साड़ी ऑर्डर की है, 10, जिसमें से मैं 3 लेकर आई हूँ और एक ही बेडशीट है। और बाकी दुकान वाले भैया ने बोला है कि नया कलेक्शन आएगा शाम को और वो यहीं भिजवा देगा। इतनी तो मेरी औकात है कि मैं अपनी बेटी को 10 साड़ियाँ दे सकूँ। ठीक है माँ, आपका जो मन करे वो मुझे दे देना आप। तो मेरे बेटे की नौकरी लगी है, तुरंत उसे लेके जल्दी से अलग हो गई है, ताकि इसको तिलक ना देना पड़े। है ना तो खुद आती थी मिलने, ना बेटे को आने देती थी। शादी में आई तो ऐसे मेहमान बन के आई है और मेहमानों की तरह चली गई। अब देखो कैसे मतलब में गधे को बाप बना लिया। सेवा कराने चली आई, मेरी बेटी को भी फोन करके बुला लिया इसने। अगर और 10-15 लाख रुपए होते तो अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी करती, मुझे भी अच्छा दामाद मिलता है। मेरी बेटी का भी तो परिवार है, उसको भी तो परिवार देखना है। अच्छे अच्छे घर के लड़कों के रिश्ते आए थे, सिर्फ तिलक के चक्कर में नहीं कर पाए हैं। बेटे को पढ़ाया जमीन बेच के, हैं कि कल को बेटे की नौकरी लग जाएगी है तो मेरी बेटी की अच्छे घर में शादी कर दूंगी तिलक दे के। हैं वो भी निकम्मा बहू के बहकावे में आ गया। कहाँ? कुछ नहीं माँ, भाभी की दूध का टाइम हो गया ना, वही देने जा रही थी। बेटा जैसी तू जान जाएगी ना उसकी सच्चाई, अभी की अभी सेवा करना बंद कर देगी। जैसे ही तेरे भाई की नौकरी लगी उसे फट से लेके अलग हो गई, ताकि तेरी शादी में उसे पैसा ना देना पड़े। है और तू उसकी गुलामी करने में लगी पड़ी है। अरे भाभी तो माँ के समान होती है, माँ के समान, लेकिन तेरी भाभी तेरी दुश्मन बन गई। इसी वजह से तेरी शादी गरीब घर में करनी पड़ी बेटा। माँ अगर जैसा भाभी ने हमारे साथ किया वैसे हम उनके साथ करेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। माँ इसी बहाने उन्हें रिश्तों का महत्व समझने दो। वाह बेटा वाह, लेकिन एक बात याद रख, तू भूल सकती है तू, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। एक से एक अच्छे घर के रिश्ते आते थे तेरे लिए, लेकिन 10-15 लाख की कमी की वजह से मुझे गरीब घर में तेरी शादी करनी पड़ी। अपने बेटे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, जमीन बेच दी उसकी पढ़ाई के चक्कर में, है कि बेटे की नौकरी लगेगी तो मेरी बेटी की शादी में सहायता करेगा। है इससे अच्छा तो वो जमीन मैंने तुम्हारी शादी में बेच दी होती तो आज गरीब घर में तेरी शादी नहीं हुई होती। माँ सबका अपना अपना नसीब होता है और आपको तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको ऐसा दामाद मिला जो ना कुछ खाता है ना पीता है, आज के टाइम में बुरी आदतों से कोसों दूर है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज मुझे रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई है। मुझे पता चल गया है कि परिवार पैसों से भी ज्यादा जरूरी है माँ जी। आज मेरा पैसा नहीं, मेरा परिवार मेरी सेवा कर रहा है माँ जी। अब क्या फायदा है गलती मानने का? क्या मेरी बेटी की जिंदगी सुधर जाएगी? है तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी बेटी जिंदगी भर के लिए गरीब हो गई, गरीब। माँ जी दीदी ने तो निफ्ट कर रखी है ना, आजकल मार्केट में बुटीक की बहुत डिमांड है, क्यों ना हम दीदी को एक बुटीक खुलवा दें। कैसे? इनका अपना बुटीक, पैसे मैं दूंगी माँ जी। सच में भाभी? माँ अब से मेरा अपना बिजनेस होगा, मेरा बुटीक। माँ भाभी भी माँ से कम नहीं होती, प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है माँ। सही कहा बेटी, होती है, भाभी भी माँ समान नहीं होती है।